पाकिस्तान के जवाबी वार का खौफ। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट, इमरजेंसी सायरन बज गए। मुंबई, दिल्ली और गुजरात में बिजली बंद। फिरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, पटियाला, पठानकोट, बरनाला और मोहाली में अंधेरे का राज। अमृतसर के इलाके शरी हरिमंदर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट। इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। आसमान पर उड़ती पुरस्रार रोशनी देखकर शहरी हवास बाख्ता। भारत ने जारियत करके फाश गलती की। भारत को अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने साबित किया हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे निशाने इबरत बन चुके हैं। ये जंगी तैयारे भारत का गुरूर थे, अब खाक का ढेर है। पाक फजाइया के शाहीनों ने फजा में ऐसा तूफान बर्पा किया, दुश्मन चीख उठा। दुश्मन को 152 अरब रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। साबित किया वतन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की इज्जत, सालमियत और दिफा के लिए पाकिस्तान के अवाम और बहादुर अफवाज यकजा हैं। मुत्तहद होकर दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। शानदार बहादुरी पर तमाम सर्विसेज चीफ अफसरों और जवानों को सलाम पेश। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे का हिसाब दिया जाएगा। पाक फौज ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया, भारत को मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देंगे। वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेंगी। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। हमारा बुज़दिल दुश्मन बहुत कम ज़र्फ है। मद्दे मुकाबिल फोर्स से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने निशाना बनाया? बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है? भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। 6 मई शब भारत का मकरूह और घिनौना चेहरा बेनकाब करती है। भारत ने मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक शहीद किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाक अफवाज ने जवाब में सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाइयों में कोई पाकिस्तानी फौजी शहीद हुआ, न किसी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। जिस वक्त भारत ने हमला किया उस वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में थीं। भारत ने नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाक फौज अवाम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश करती है। अवाम ने फिर साबित किया वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो हाजिर हूंगा। दोनों मुल्कों को अच्छी तरह जानता हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी खत्म देखना चाहता हूं। दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया तो अब रुक सकते हैं। चाहता हूं दोनों में मामला संभल जाएं। दोनों मुल्कों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दिया। भारतीय दबाव मुस्तरद। IMF का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहाती कोशिशों को हिमायत जारी रहेगी। भारत और पाकिस्तान में कशीदगी का IMF के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं होगा। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के डेट प्रोग्राम का जायजा लेगा। IMF का भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय जारहियत के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। भारत से इंडस वाटर मुआहदे को फौरी बहाल करने का मुतालबा। इंडस वाटर मुआहदा बहाल करवाने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूएकार लाई जाएं। लॉर्ड कॉलिंस, दोनों ममालिक में कशीदगी से लेस्टर जैसे वाक़यात का खदशा है। लंदन में हाई कमीशन पर होने वाले हमले तशवीशनाक हैं। लॉर्ड शफकत मोहम्मद की गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान वतन के चप्पे चप्पे की निगहबान। पाक फौज का भारतीय जारहियत पर दंदान शिकन जवाब। भारत के 5 तैयारे मार गिराए। 3 भारतीय राफेल, 1 MiG-29 और 1 Sukhoi 30 तैयारा तबाह।
भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनूर और अवंतीपुरम में गिराए गए। पाक फजाइया के तमाम तैयारे महफूज हैं। DGISPR। पाक फौज ने भारत का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल स्ट्राइक्स और मार्टर गोलों से दो दनियाल सेक्टर, छतरी और पांडु सेक्टर में भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। शकरगढ़, बरनाला सेक्टर और सियालकोट में 4 भारतीय ड्रोन मार गिराए गए। भारत का अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ। आलमी मीडिया ने भी भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर फजाई और जमीनी कार्रवाई जारी। LOC पर जोली पोस्ट और बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। पीरकांटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर फरार। पाक फौज के हमले में दुश्मन की धर्मसल 1 और 2 पोस्टें तबाह। भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। शाहपुर 3 पोस्ट को भी पाक फौज ने निशाना बनाया। मंदल सेक्टर में सिरी टॉप पर भारतीय पोस्ट को पाक फौज ने तबाह कर डाला। पाक फौज की गोलाबारी के बाद भारतीय पोस्ट धुएं की लपेट में। पाक फजाइया का मुल्की सरहदों की तारीख साज दिफा। भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन ने पाक फौज के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी, सांगड़, चरीकोट सेक्टर और वादी अलीपा में सफेद झंडे लहरा दिए। सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। पाक फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर तबाहकुन जवाबी कार्रवाई। दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान। पाक फौज ने चरीकोट के बिलमुकाबल जबड़ी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। पूरी पोस्ट आग की लपेट में। भारतीय फौज के जवान भागने पर मजबूर। फुटेज में भारतीय पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं निकलने के मनासिर। पूंछ सेक्टर में हेडक्वार्टर 93 ब्रिगेड की तबाही की फुटेज भी सामने आ गई। 12 ब्रिगेड उड़ी सेक्टर में भी भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ी। कोट कठेरा, कोटली सेक्टर में भारतीय पोस्ट तबाह। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज की गोल टेकरी पोस्ट भी उड़ा दी। भारत ने आज दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। हम खुद भी कोई इब्तिदा कर सकते हैं। भारत को जवाब देने का हमारे पास माकूल जवाब है। पाकिस्तान भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएगा। हम भी आबादी को निशाना बना सकते थे, लेकिन हमने फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया। BLA और TTP नरेंद्र मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की जारियत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर खराज तहसीन। एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने पर पाकिस्तान एयरफोर्स को बेहद सराहा। आर्मी चीफ की तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुलाकात में आज़म। भारत के पाकिस्तान पर हमले। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को हर जरूरी जवाबी इकदाम का इख्तियार दे दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल, फजाई और ड्रोन हमले किए। कौमी सलामती कमेटी की भारत के गैर कानूनी इकदाम की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी का बदला लेने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का वक्त, जगह और तरीकाकार का खुद इंतखाब करेगा। अफवाज पाकिस्तान ने मादरे वतन का दिफा करते हुए भारतीय हमले नाकाम बनाए। 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन मार गिराए। कौम अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और बरवक्त दिफा पर फख्र करती है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां, मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। आलमी बरादरी से भारतीय जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक हमलों में मासूम बच्चे, खवातीन और मर्द शहीद हुए। इमारतों और मसाजिद को नुकसान पहुँचा। भारतीय जारहियत ने खलीजी मुल्कों की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को खतरे में डाला। भारत ने झूठ और सियासी मकासद की खातिर मासूम शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। खित्ते में आग भड़काने की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को इस सूरत हाल का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा।